आज जानते हैं गंगा दशहरा 2024। माना जाता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में स्नान का सबसे ज्यादा महत्व है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाएगा, जो कि 16 जून 2024 रविवार के दिन पड़ रहा है। ब्रह्म बेला में गंगा स्नान कर विधि विधान से माता गंगा की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस पवित्र नदी में गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में स्नान से सबसे ज्यादा महत्व है। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त। गंगा दशहरा रविवार 16 जून 2024 को मनाया जाएगा। 10वीं तिथि प्रारंभ 16 जून 2024 को 2:32 AM। 10वीं तिथि समाप्त 17 जून 2024 को 4:43 AM। हस्त नक्षत्र प्रारंभ 15 जून 2024 को 8:14 AM। हस्त नक्षत्र समाप्त 16 जून 2024 को 11:13 AM। गंगा दशहरा व बड़े मंगल का महत्व। गंगा दशहरा के दिन भोलेनाथ की जटाओं से निकलकर माता गंगा ने धरती पर अवतरण किया था। गंगा अवतरण के इस दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा के साथ साथ भगवान शिव, सूर्य देव, ब्रह्मदेव, हिमालय पर्वत और राजा भागीरथ की भी पूजा की जाती है और पूजा आदि करने पर भक्त को विशेष फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त दान कार्य भी इस दिन शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगानी चाहिए। स्नान करते समय ओम नमः शिवाय, नारायण दशहराय, गंगाय नमः मंत्र का जाप करें। गंगा स्नान के बाद ओम नमः शिवाय, नारायण गंगा दशहराय, गंगा स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। गंगा दशहरा के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना काफी शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, आज सुनते हैं गंगा दशहरा व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय, शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। वह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 7000 प्रजा लेकर अश्व को खोजने शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज दिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के पास महाराज सगर के अश्व घास चल रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अगण्य नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मित्र लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन तू गंगा की पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से
छोड़ा तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करते मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा परनी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय, भागीरथ की जय, शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। जय 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 जग पावनी जयति देव शरी गंग, जय शिव जटा निवासिनी अनुप तुंग तरंग। जय जय जननी हरण अख खानी, आनंद करिनी गंगा महारानी। जय भागीरथी सुरसरी माता, कमल मल मूल दलनी विख्याता। जय जय जहानुसूता अगहननी, भीष्म की माता जग जननी। धवल कमल दल मन तनु साजे, लाखी सत्य सहद चंद्र छवि लाजे। वाहन मकर बिलम सुचि सोहे, मैया कसल कर अखल मन मोहे। जरित रतन कंचन आभूषण, हिमहिनी हारी हारणी तुम दूषण। जग पावनी तय ताप न सावनी, तरल तरंग तुंग मन भावनी। जो गणपति अति पूज्य प्रधाना, तिहुते प्रथम गंगा स्नाना। ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी, श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवी। 60 सहस्त्र सगर सुत तरियो, गंगा सागर तीरथ धरियो। अगम अरंग उठियो मन भावन, लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन। तीरथ राज प्रयाग अक्षय वट, धरिय मातु पुण्य काशी करवटी। धनी धनी सुर शशि स्वर्ग की सीढ़ी, तारिणी अमित पितर पद पीढ़ी। भागीरथी तब कियो उपारा, दियो ब्रह्मा तब सुर सरी धारा। जब जग जननी चलियो हराई, शंभु जटा महरियो समाई। वशो पर्यति गंगा महारानी, यही शंभु के जटा भुलानी। मुनि भागीरथ शंभुई धरियो, तब एक बूंद जटा से पायो। माते मातु भये तय धारा, मृत्यु लोक नभ तरु पतारा। गई पताल पर भावती नामा, मंदाकिनी गई गगन लमाना। मृत्यु लोक ज्वाही सुहावनी, कलिमल हरिणी अगम जग पावनी। धनी मयो तब महिमा भारी, धर्म धूरी कली कलुष कुठारी। मातु पर्वती धनु मंदाकिनी, धनी सुर सरित सकल भयनाशिनी। पावन करत निर्मल गंगा जल, पावन मन इच्छित अनंत फल। पूरब जन्म पुण्य तब जागत, तब ही ध्यान गंगा महल
लागत, जगी पगु सुरसती हेतु उठावही, तेहि जगी अश्वमेघ फल पावही। महापतित जनि कहु न तारे, तीन तारे इकी नाम तिहारे। सतयोजन हुसो ध्यावही, निचाई विष्णु लोक पद पावही। नाम भजत अगणित अघनाशे, विलम ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे। जिमि धन मूल धर्म अरुदाना, धर्म मूल गंगा जल पाना। तब गुण अगुण करत दुख भाजत, गिरि गिरि संपत्ति सुमति विराजत। गंगहीने में सहित नित्य ध्यावत, दुर्जन सज्जन पद पावत। बुद्धिहीन विद्या बल पावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे। गंगा गंगा जो नर कही, भूखा नंगा कबहु न रही। किस्मत ही मुख गंगा माई, श्रवण दावी यम जल ही पराई। अधीन अधम कहतारे, भय नरका के बंद की वारे। जो नर जपी गंग सतनामा, सकल सिद्धि पूरन है कामा। सब सुख भोग परम पद पावही, आवागमन रहित है ज्वाही। धनी मैया सुर सर सुख देनी, धनी धनी तीरथ राज तिरुवेनी। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंगा कर दासा। जो य पढ़े गंगा चालीसा, मिली भक्ति अवरिल वागी सीसा। नित्य ने सुख संपत्ति ले, धरे गंगा का ध्यान। अंत समाई सुरपुल बसल, सदर बैठी विमान। संवत भुजत नवदीश, राम जन्म दिन चैत्र। पूरन 40 किया, हरि भक्त हित नेत्र। तो एक बार बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय, भगवती माता की जय। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण परे जो तेरी, शरण परे जो तेरी। सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी। तिरुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर। परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। आरती मातु तुम्हारी, जो नर नित्य गाता। मैया जो नर नित्य गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में। मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता।
तो एक बार बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आज जानते हैं गंगा दशहरा पर करने वाला विशेष उपाय। यह उपाय करने से पितृ दोष होते हैं खत्म। आने वाला है गंगा दशहरा, पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें ये उपाय। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गंगा दशहरा के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। अगर आप जीवन में तरक्की और उन्नति चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष 10वीं को मनाया जाता है। ये माँ गंगा के अवतरण का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग का महत्वपूर्ण त्योहार है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक विशेष अवसर होता है। इस दिन सूर्य ग्रह वृष राशि में प्रवेश करता है जो पितृपक्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंगा दशहरा पर किए गए पितृ संबंधित उपाय अत्यंत फलदायी होते हैं। इन उपायों से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा दशहरा को गंगा जयंती और भीष्म पितामह निवारण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने चक्र से पृथ्वी पर गंगा नदी को अवतरित किया था। महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने इसी दिन शेरशैया पर लेटकर सूर्य की ओर मुख करके अपने प्राण त्याग दिए थे। गंगा दशहरा को पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा 2024 में 16 जून रविवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा 2024 पर पितृ तर्पण का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:03 AM से 5:45 AM तक, विजय मुहूर्त 5:46 AM से 6:30 AM तक, अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:38 PM तक, दोपहर का मुहूर्त आनंद मुहूर्त 3:32 PM से 4:19 PM तक, विजय मुहूर्त 5:06 PM से 5:53 PM तक, शाम का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 8:22 PM से 9:09 PM तक, रात का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:46 PM से 12:33 AM तक। गंगा दशहरा के दिन पितृ तर्पण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह दिन पितृपक्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इस दिन किए गए पितृ संबंधित उपाय अत्यंत पुण्यकारी होते हैं। गंगा दशहरा के दिन पितृ को प्रसन्न करने के लिए उपाय। पहला, गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय के पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण करना चाहिए। तर्पण में जल, तिल, अक्षत, कुश, जौ, दूध, घी, शहद आदि का प्रयोग किया जाता है। तर्पण करते समय पितरों के नाम का उच्चारण करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। दूसरा, पिंड दान। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी के किनारे या किसी पवित्र स्थान पर पिंड दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। पिंड दान में पितरों के नाम से आटे या चावल के पिंड बनाकर उन्हें गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिलाया जाता है। पिंड दान करते समय पितरों के मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरा, दान। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य करने भी पितरों को प्रसन्न करने का एक प्रभावी उपाय है। इस दिन गरीब ब्राह्मणों या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा देना चाहिए। दान में अन्न, वस्त्र, धन या कोई भी उपयोगी वस्तु दी जा सकती है। चौथा, श्राद्ध। गंगा दशहरा के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध करना भी पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक उत्तम उपाय है। श्राद्ध में पितरों के नाम से भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाया जाता है। श्राद्ध करते समय पितरों को मंत्र का जाप करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। पांचवा, दीपदान।
गंगा दशहरा के दिन सूर्यास्त के समय गंगा नदी के किनारे या किसी भी पवित्र स्थान पर दीप दान करना भी पितरों को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है। दीप दान में घी या तेल का दिया जलाकर उसे गंगा नदी के प्रवाहित करना चाहिए। दीप दान करते समय पितरों के मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति स्वच्छ और धनवान होता है। इस दिन दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा की पूजा करने से ग्रहों की शांति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गंगा दशहरा के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा नदी के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और दान पुण्य करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। घरों में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और गंगा माता की आरती उतारी जाती है। गंगा दशहरा हमें पवित्रता, आध्यात्मिकता और पर्यावरण में महत्व का संदेश देता है। यह दिन हमें पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और दान पुण्य करने का अवसर भी प्रदान करता है। इन उपायों के अलावा गंगा दशहरा के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के प्रति स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त करें, उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करें और पितरों के पसंदीदा भोजन का दान करें। उनके नाम से पेड़ लगवाए, गाय को भोजन करावे और पानी पिलाए। गंगा दशहरा पर किए गए पितृ संबंधित उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाने चाहिए। इस उपायों से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।